तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं लद्दाख के बजट के ऊपर। तो हम ऐसे 5 टॉपिक रखे हैं, जैसे कि ऐसे ही लिख के रखे हैं। फ़्लाइट में जैसे कि डिपेंड करता है, बाई रोड गए हैं तो कोई बात नहीं, फ़्लाइट में हम लोग गए थे तो फ़्लाइट का बजट रखे हैं। स्टे में मतलब रहने का, उसके बाद खाने का, और बाइक रेंट करोगे तो कितना लगेगा, बाइक रेंट हो गया, और उसके बाद पेट्रोल का खर्चा। टोटल 5 पॉइंट्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहना भाई इस वीडियो में। मिलते हैं आगे। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट के बारे में। तो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हो। जैसे कि हम लोग झारखंड में रहते हैं, हमारे सबसे नज़दीक है रांची एयरपोर्ट। तो हम लोग रांची एयरपोर्ट से गए थे, और आप जहाँ से भी डिपेंड करता है, आप कलकत्ता से करोगे तो आपको फेयर और ज़्यादा पड़ेगा, और दिल्ली से करोगे तो सबसे सस्ता आपको दिल्ली से ही पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी इंडिया के कोने से जाओगे तो फ़्लाइट दिल्ली में ही आपका लेओवर होता है, और दिल्ली में आपको वेट करना पड़ता है। फिर दिल्ली से आपको दोबारा एक नेक्स्ट फ़्लाइट मतलब कि चढ़ना पड़ता है, दोबारा से एक नया फ़्लाइट। दिल्ली से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल सकता है। बाकी अगर आप किसी भी जगह से जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ सकता है। जैसे कि मेरे केस में हम लोग 2 लोग थे, रांची से हम लोग गए थे, तो हमारा केस में राउंड ट्रिप जो होता है आने और जाने का टोटल 25,000 लगा था। रांची से दिल्ली गए थे, दिल्ली से ले, एंड देन सेम चीज़ में रिटर्न भी था, ले से दिल्ली एंड दिल्ली से रांची। एंड हम लोग जमशेदपुर में रहते हैं बाय द वे। तो यही था फ़्लाइट का जो आपका बजट है। आपका डिपेंड करता है, आप 3 से 4 महीना पहले अगर आप बुक करते हो तो हो सकता है आपको चीप पड़े। क्रेडिट कार्ड वगैरह का हो सकता है कोई सीन होगा तो कम हो सकता है, नहीं तो नॉर्मली मेरा केस में तो नॉर्मली आपका 25 से 20 हज़ार तो आपका लगना है। 20 से 25 हज़ार तो ये कंपलसरी है। और कलकत्ता से करते हो तो 30 से 40 हज़ार भी लग सकता है। मुंबई साइड से करोगे तो और भी ज़्यादा लग सकता है। साउथ साइड का मेरे को नहीं पता, लेकिन जितना हम अपना ट्रैवल किए हैं रांची से, सबसे चीप में हम लोग को पड़ा फ़्लाइट 25 हज़ार में। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा स्टे का। वहाँ जाने के बाद हम लोग कैसे रहें, कितना में रहें, कहाँ कहाँ रुके, वो बात करते हैं। तो पहला दिन हम लोग का जो स्टे था वो लेह में था। लेह में आपको 2 दिन एक्लेमेटाइज़ करने के लिए रुकना पड़ता है। जो लोग को पता है वो पता है, जिसको नहीं पता उनको हम बता देते हैं। आपका हाइट अचानक से जो एक्सेस करता है बॉडी, वो एक्लेमेटाइज़ नहीं कर पाता है। आपको हो सकता है माउंटेन सिकनेस हो जाए, सर दर्द हो, उल्टी हो, खाना डाइजेस्ट ना हो, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको 2 दिन स्टे करना पड़ता है लेह में। तो हम लोग 2 दिन लेह में थे। डोलमा गेस्ट हाउस करके था, वहाँ अली भाई है उसका ओनर, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अगर आप ले जाओगे तो आप डोलमा गेस्ट हाउस सर्च कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगा। वहाँ पे वो ही सब कुछ लाइनअप करवा देगा, आपको रेंट का भी वही करवा देगा, खाना वहाँ पे मिलता है। खाना ऐसे आप ज़रूरी नहीं है कंपलसरी वहीं पे खाओ, कहीं पे भी खा सकते हो। तो सबसे पहला हम लोग का 2 दिन था डोलमा गेस्ट हाउस, और रिटर्निंग में भी हम लोग वहीं पे ही स्टे किए थे, डोलमा गेस्ट हाउस में ही स्टे किए थे। वहाँ से होते हुए हम लोग जो सेकंड डे था, मतलब 2 दिन तो हम लोग रुके, थर्ड डे जो हम लोग था खारदुंगला गए थे, डिस्किट गए थे। डिस्किट के बाद हम लोग गए थे हुंडर। हम लोग हुंडर में स्टे किए थे सेकंड डे, वो भी हम लोग का अली भाई ने ही करवाया था। और उसके बाद हम लोग का तुर्तुक जाने का प्लान था, बट विथ कुछ रीज़न था हम लोग का, बाइक पंचर वगैरह की वजह से हम लोग तुर्तुक विलेज तक जा नहीं पाए। तो तुर्तुक विलेज हम लोग कैंसिल किए। उसके बाद हम लोग वापस आ गए, हुंडर में स्टे किए। उसके बाद वाला जो दिन था, उस दिन हम लोग गए थे पेंगोंग लेक के लिए। हम लोग को निकलना था अर्ली मॉर्निंग, हम लोग निकले पेंगोंग लेक। जैसे तैसे वाटर क्रॉसिंग, ऑफ रोड, श्योक रिवर वगैरह सब क्रॉस करते हुए हम लोग पेंगोंग लेक में हम लोग का स्टे था। उसके बाद वो नाइट, भाई क्या नाइट था, उसके बारे में हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि क्या उस नाइट में हम लोग के ऊपर गुजरा है। सांस लेने में इतना दिक्कत, और इतना तड़पे हैं उस रात को। 3 बजे हम लोग खुला बदन घूम रहे हैं -डिग्री में, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था, वो कभी और बताएंगे। तो हम लोग पेंगोंग लेक में रुके, उसके बाद हम लोग हानले में रुके। नॉर्मली आपको उमलिंगला पास जाने से पहले हानले में ही सब लोग ज़्यादातर लोग स्टे लेता है। आपको वहाँ सिग्नल नहीं मिलेगा, ना टावर मिलेगा, ना सिग्नल मिलेगा, कॉल वॉल भूल जाओ। बाई चांस किस्मत अच्छा रहा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलता है। वहाँ तो लाइन भी नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलता, ऐसा हाल रहता है। उसके बाद हम लोग उमलिंगला किए। उमलिंगला के बाद हम लोग वापस आए, न्योमा में हम लोग का स्टे लिए। न्योमा में हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड का पेट्रोल पंप। वहाँ पे आपको पेट्रोल भरवा लेना है याद से, क्योंकि आपको पेट्रोल जल्दी मिलता नहीं है। और कैरी करने के लिए, क्योंकि मेरे पास गोरिल्ला था, उसका माइलेज बहुत ख़राब था,
11 लीटर का फ्यूल टैंक था, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुआ। तो न्योमा से होते हुए जो अभिषेक था हम लोग को उस दिन सी ऑफ करके वो जमशेदपुर के लिए निकल चुका था, बट हम लोग को आना था वापस ले से हम लोग का फिर वापस का फ़्लाइट था। तो इतना जगह हम लोग का स्टे था, तो स्टे में जो हम लोग का खर्चा लगा है वो था 9,000 का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं खाने में हम लोग का कितना खर्चा हुआ। तो खाने पे अगर बात करें तो खाना वाला टॉपिक को उतना स्ट्रेच करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको नॉर्मली वहाँ पे सारा ही जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स है वो आपको मिल ही जाएगा। फिर भी खाना में हम लोग बता देते हैं 9,000 का जो भी था खर्चा हुआ। 2 दिन हम लोग ले में थे, उसके बाद खारदुंगला होते हुए जैसा कि हमने बताया दिस्किट हुंडर हम लोग का स्टे था, उसके बाद पेंगोंग लेक स्टे था, उसके बाद हम लोग हानले गए थे, हानले से उमलिंगला गए थे। तो उसकी वजह से रास्ते में आपको जब जब मन करे, इंसान नॉर्मली 3 से 4 टाइम का खाना खाता ही है, तो वहाँ पे नॉर्मली आपको दाल चावल रोटी मैगी चाय ये सब नॉर्मली मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रेट हाई रहता है नॉर्मल रेट से 100 250 कुछ ज़्यादा ही लेगा। तो उस हिसाब से हम लोग का जो खर्चा हुआ 9,000 रुपये खर्चा हुआ खाने में। ठीक है, और जैसा था हम बताएं आपको रूट जो प्लान था उसी हिसाब से 9,000 का हम लोग का उसमें खर्चा हुआ। तो इसके बाद हम लोग बताते हैं बाइक का रेंट का कितना लगा। तो बाइक का रेंट आप पे डिपेंड करता है। जो सबसे सस्ता बाइक है वो है हिमालयन 411, और ज़्यादातर आपको 90% ऑफ द पब्लिक आपको दिखेगा हिमालयन 411 में ही घूमते हुए दिखेगा। सबके पास वही बाइक रहता है, पता नहीं क्यों, बट हाँ हिमालयन 411 ही जो भी था स्टार्टिंग में वही आया, लेकिन अभी 450 का समय आ गया है। तो मेरे को लगता है कि 450 पे ज़्यादातर लोग को स्विच कर लेना चाहिए। वो थोड़ा सा महंगा रहता है। जो 411 है वो आपको 1,000 रुपया या 1,200 रुपये तक में मिल जाता है। नॉर्मल रेट 1,200 है, बट आप नेगोशिएट करोगे तो 1,000 में आपको मिल सकता है। हम लोग को 1,000 रुपये में मिला था। हम लोग एक दिन के लिए मैग्नेटिक हिल वगैरह जो लास्ट डे था ना, तो मैग्नेटिक हिल वगैरह कवर करने के लिए हम लोग हिमालयन 411 ही रेंट किए थे। लेकिन ऐसे नॉर्मली जितना भी हम लोग का पार्ट था उमलिंगला जाने के लिए, मेरे पास गोरिल्ला 450 था जो कि 2,000 रुपया करके पड़ता है। 6 दिन के लिए लिए तो कितना हुआ 12,000 रुपया बाइक रेंट में लगा। और सेम चीज़ बादल भाई के पास भी हिमालयन 450 है। उनके पास अपना भी एक 450 है, बट लेके नहीं जा पाए, तो उनको वहाँ पे भी सेम बाइक मिल गया था, सेम कलर जो उसका भी आपको 2,000 रुपये ही पड़ा था। बाकी क्लासिक भी वहाँ मिल जाएगा, मीटियोर भी मिल जाएगा, हंटर भी मिल जाएगा। 650 सीसी में जाओगे तो इंटरसेप्टर और जीटी भी वहाँ मिल रहा था 2,500 रुपये समथिंग में पर डे के हिसाब से। पेट्रोल आपका अपना रहता है। बट मेरे केस में जो बाइक रेंट था वो हम गोरिल्ला 450 किए थे, और मेरे फ्रेंड के पास हिमालयन 450 था। ठीक है, एक एडवेंचर था, एक रोडस्टर था। ठीक है, तो फ्यूल का थोड़ा सा कैपेसिटी कम रहता है, तो उसके बारे में बात करते हैं आगे। मेरा बाइक रेंट में लगा था 12,000, नोट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल में टोटल खर्चा हुआ है 6,000, ज़्यादा से ज़्यादा 7,000। जो रूट है नॉर्मली आपका पकड़ के चलो 1,000 रुपया 1,000 किलोमीटर के हिसाब से टोटल आपका बाइक माइलेज दिया था 25-26 के आसपास का माइलेज दे रहा था। तो उस हिसाब से फ्यूल में हम लोग का लगा 6,000 रुपये 7,000 रुपये। मेरे ख्याल से 6,000 हम कैलकुलेट किए, बट अब एक्स्ट्रा लेके ही चलना, क्योंकि पहाड़ का मामला है, पेट्रोल खींच सकता है गाड़ी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी प्लस कर लेना। और उसके बाद तो ऐसा कुछ लगा नहीं, तो ये वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, बेकार का बातें नहीं करेंगे। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोज़ आएंगी, तो वो आप लोग पसंद करोगे, देख लेना। फ़्लाइट में जैसे कि 25,000 था, ठीक है, स्टे में 9,000 था, उसके बाद खाने में भी 9,000 था, ठीक है, उसके बाद बाइक रेंट का 12,000 था, और पेट्रोल का 6,000 था। ठीक है, तो लम सम पकड़ के चलो कि 60,000 रुपये का हम लोग को खर्चा हुआ अपना लद्दाख ट्रिप में। ये डिपेंड करता है, हम लोग मई के टाइम पे गए थे, जो गर्मी छुट्टी होता है। गर्मी छुट्टी में आपका ये 60,000 का बजट बना था। बट अगर आप विंटर में जाते हो या बरसात में जाते हो, रेनी सीज़न पे जाते हो, तो बजट आपका अलग रहेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है आपका कम में भी हो जाए, 50 के अंदर में भी हो जाए, तो वेल एंड गुड है। बाकी बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। 60,000 अपना बजट था। अपना जो भी डाउट होगा कमेंट में एक बार बताना। और ये छोटा सा सेटअप कैसा लगा ये, अरे यार वीडियो में ऐड आ गया यार,
ये मेरा ही वीडियो चल रहा है बैकग्राउंड में, बताना कैसा लग रहा है। ये थोड़ा छोटा सा सेटअप था मेरा। यहाँ पे लाइट लगाए हैं और बैकग्राउंड थोड़ा सा हम सजाए हैं। हम नॉर्मली इसी में ही बैठे रहते हैं ज़्यादातर टाइम। और बताना ये वीडियो कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।